दोस्तों एक बार फिर से पीओके मामला काफी गर्म हो चुका है और इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में हो रही है और खुद भारत ने इस बार तहलका मचा दिया है यूनाइटेड नेशन में। और उसी तरह से कुछ सीन बन रहा है जो पिछले युद्ध में भारत पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था तो उसी वक्त रूस ने भारत का साथ दिया था और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है जब रूस ने अमेरिका को पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान में हालात है वहां के लोग खुद चाहते हैं कि वे मोदी सरकार और भारत सरकार के अंडर में आ जाए और उनकी भी उसी तरह से तरक्की हो जिस तरह से भारत की तरक्की हो रही है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अगर मिलना चाहे भारत में तो भारत को मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि रूस चाहे तो यह संभव कर सकता है और रूस ने यूनाइटेड नेशन में जो बात बताई है उससे अमेरिका पाकिस्तान सभी सहम गए हैं। और क्या कुछ मामला है अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे रूस ने अमेरिका से भारत और कश्मीर के जरिए बदला लिया है। बता दें कि दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएनएससी में एक मीटिंग आयोजित की गई है ताकि रूस को लेकर कोई भी ठोस निर्णय लिया जा सके। लेकिन इसी भारी सभा में भारत ने पाकिस्तान को जम के लताड़ा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते समय जब पाकिस्तान के बोलने की बारी आई तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करने की बजाय सीधे यूक्रेन की तुलना कश्मीर से कर दी। और ऐसे में उनके मुताबिक जैसे इस वक्त रूस यूक्रेन के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करके बैठा है उसी तरह से भारत भी हमारे आजाद कश्मीर को वापस नहीं लौटा रहा है बल्कि भारत सरकार ने वहां पर मिलिट्री तैनात करके जबरदस्ती हमारे लोगों की आवाजाही तक बंद कर दी है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए यूएन को पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे में उसी समय पाकिस्तान के प्रतिनिधि अकरम को रूस के प्रतिनिधि ने जो जवाब दिया उसे पूरा यूएन भूल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यूएन में रूस की स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को फटकारते हुए और साथ ही अमेरिका को भी सबक सिखाते हुए कहा कि आपको याद भी है कि आपको यहाँ बुलाया किस लिए गया है। अगर नहीं पता तो हम आपको याद दिलाते हैं कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हो रही है तो आप यह कश्मीर मुद्दा बीच में कहां से लेकर आए। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर मामले में भी आप वही रोना लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको यूएन का मंच सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात करने का मंच लगता है या फिर आपको पीओके और कश्मीर के अलावा कोई बात भी नहीं करनी। आप कैसे यूक्रेन युद्ध को कश्मीर से जोड़ सकते हैं? क्या आपको याद नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा करार दे दिया गया था जिसमें पीओके भी शामिल है। ऐसे में पूरी दुनिया ने यह मान लिया है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। फिर भी आप बार बार कश्मीर का रोना किस लिए रो रहे हैं? अरे कश्मीर छोड़िए, पूरा पाकिस्तान ही भारत का अंग है। ऐसे में रूस के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुद्दों पर सोच विचार और बातचीत करनी चाहिए उन मुद्दों पर तो पाकिस्तान कतरा रहा है। जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान में आतंकवाद इतना बढ़ता जा रहा है उसके बारे में पाकिस्तान ना ही कुछ बात करता है और ना ही उसके लिए कुछ करता है, लेकिन हर वक्त कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर इसको उठाता रहता है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है रूस की तरफ से पाकिस्तान और अमेरिका को जिस तरह से जवाब दिया गया वो सही था? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पीओके को वापस लाने की जो मुहिम है उसमें भारत ने वार छेड़ दी है। बता दें कि अब समुद्री वार भारत ने छेड़ दी है और समुद्र की तरफ से जंगी जहाज पाकिस्तान के करीब पहुंचाए गए हैं। बता दें कि दोस्तों पीओके को वापस लाने के लिए अब भारत की तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि तीनों सेनाओं ने अब कमर कस ली है कि वे पाकिस्तान को घुटने टिकाकर पीओके को भारत का हिस्सा बनाएगी। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भारतीय सैनिक भाइयों के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तान के करीब
जंगी जहाज कैसे लेकर पहुंची है भारतीय नौसेना यानी कि भारतीय थल सेना। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहां ये मिसाइलें भी दागना शुरू कर दी गई है, जिससे पाकिस्तानी सरकार भी इसमें चुप नहीं बैठी है। और उसने क्या कुछ किया है यह आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय नौसेना ने समंदर में आग लगा दी है। इस बार भारत की नौसेना ने जो ताकत दिखाई वो दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगी। दरअसल भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जबरदस्त युद्धाभ्यास किया और अरब सागर में किया गया यह युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरफ भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया वहां से कुछ ही दूर पाकिस्तान था। अभ्यास करके भारत ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है। इस युद्धाभ्यास में कई युद्धपोतों और सबमरीन्स की मारक क्षमता को प्रदर्शित किया गया। इस अभ्यास का सबसे अद्भुत नजारा तब सामने आया जब यह मिसाइल समुद्र को चीरती हुई बाहर निकली और अपने लक्ष्य को तबाह कर दिया। भारतीय नौसेना लगातार अपनी शक्ति को मजबूत करती आ रही है और हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। भारतीय नौसेना की बढ़ती शक्ति को देख पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना, थल सेना और वायुसेना के किए गए प्रदर्शनों के जरिए पाकिस्तान को यह संदेश भेजना चाहता है कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आपको एक और खबर बताते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से किया था और भारतीय सैनिकों ने उसे कैसे मार गिराया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत की सीमा में अपना जहाज भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। पाकिस्तान को तुरंत बेइज्जत होकर वापस भागना पड़ा। पर इन चीजों से एक बात साफ है कि पाकिस्तान साजिशें करता रहता है कि कब उसे मौका मिले वह भारतीय सीमाओं के अंदर घुसने में कामयाब हो जाए और कोई बड़ी तबाही मचा सके। पर वह यह नहीं जानता कि भारत पाकिस्तान से 4 कदम आगे की सोचता है और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने की ताकत रखता है। पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत आलमगीर गुजरात के तट के पास भारतीय सीमा के अंदर घुस गया था। पाकिस्तानी युद्धपोत आलमगीर जैसे ही भारत के समुद्री इलाके में घुसा तो इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर ने इसका पता लगा लिया। रडार पर पाकिस्तानी युद्धपोत का सिग्नल मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड सक्रिय हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी युद्धपोत को वापस अपनी सीमा में लौटने की चेतावनी दी और लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड का विमान पाकिस्तानी युद्धपोत के आसपास उड़ता रहा और कई बार पाकिस्तानी जहाज के कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी जहाज के कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस जहाज में मौजूद कप्तान और बाकी लोगों ने यह बात भांप ली थी कि वे भारतीय सेना की नजर में आ चुके हैं और कुछ ही देर में इंडियन नेवी के बाकी और जहाज और लड़ाकू विमान यहां तक पहुंच जाएंगे और फिर शायद हमें वापस पाकिस्तान जाना नसीब नहीं होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली चेतावनी मिलते ही पाकिस्तानी युद्धपोत वापस अपनी सीमा की तरफ दौड़ लिया। आलमगीर युद्धपोत पर मौजूद पाकिस्तानी क्रू को अंदाजा हो गया था कि अगर वे एक पल भी और भी भारत की सीमा में रुक गए तो उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। मगर फिर भी इंडियन कोस्ट गार्ड को इस चीज का अंदाजा हो गया था कि यह पाकिस्तानी युद्धपोत आलमगीर यह देखना चाहते हैं कि बिना पकड़ में आए सीमा के ओर कितने अंदर तक जाया जा सकता है। मगर पाकिस्तान की तरकीब इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाकाम कर दी। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।